माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस? द सिस्टम when it is convert into one form to another form, then that phenomena is known as process. Types of system, there are three types of systems are possible: open system, closed system and isolated system. In which open system means the system which can exchange heat and mass both with surrounding, that is known as open system. Closed system means the system which can exchange heat with surrounding but not mass with surrounding. Then after, isolated system means the system which cannot exchange heat and mass both with surrounding, that is known as isolated system. High quality thermos flask act as a isolated system but temporary, but after some time it will act as a closed system. Now we discuss about the four different types of processes are available, in which one isobaric process, second one isochoric process, third one adiabatic process and fourth one isothermal process. So now first one is what is isobaric process. बच्चों, यहाँ पे हमें आइसोबारिक प्रोसेस किसे बोलते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, मगर उसके बेस पे आपको एप्लीकेशन बेस पे, मतलब उसको यूज करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आज हम उसका एग्जांपल भी देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, उसको यूज करके, वो टॉपिक को यूज करके। So first one is isobaric process, in which the process in which pressure remain constant. Pressure remain constant during process. It means पूरी की पूरी रिएक्शन जब खत्म हो जाएगी, प्रोसेस खत्म हो जाएगी, तभी इनिशियल पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना फाइनल पॉइंट पे भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर में। So during the whole process the pressure remains constant, so we can say delta P is equal to 0. What is the delta P? Actually total change in pressure P is equal to pressure P final minus pressure P initial. मतलब रिएक्शन में शुरुआती प्रेशर कौन सा है एंड लास्ट पॉइंट में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है, तभी प्रेशर कौन सा होगा। मगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो जितना फाइनल प्रेशर होगा उतना ही इनिशियल प्रेशर भी होगा। So overall delta P, the change in pressure will become 0. So the pressure in which change in pressure during process is 0, that is known as isobaric process. तो बच्चों, हमें ये पॉइंट को कैसे यूज करना होगा कोई क्वेश्चन में। बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज कि आपको बोला जाएगा कि सपोज मेरे पास नाइट्रोजन है जो 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ अगर रिएक्ट करता है। देखिए, नाइट्रोजन गैस जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एट द एंड पॉइंट मिलेगा ammonia gas. And if we assume the 100% process will complete and nitrogen hydrogen is completely converted into ammonia, then what will the change in the position of piston of this cylinder? मतलब मेरे पास ये एक सिलेंडर है, देखिए बच्चों। Now we fill in this closed cylinder 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. So overall we have 4 moles of gases are present in this cylinder. ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में मैंने 1 मोल नाइट्रोजन डाल दिया, 3 मोल हाइड्रोजन डाल दिए, ओवरऑल 4 मोल्स ऑफ गैसेस हमने यहाँ पे फिल करके ऊपर से पिस्टन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये पिस्टन हो गया। अब ये पिस्टन का कुछ पोजीशन है, ये पिस्टन का एक पोजीशन है, इतनी हाइट पे पिस्टन अभी यहाँ पे है। अभी क्या होगा, ये जो हमारे पास
ये जो मिक्सचर है, इनिशियल रिएक्टेंट का जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर यहाँ पे बाहर निकलने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि कोई भी वेसल में आप गैस को फिल कर दो तो वो गैसियस मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयत्न कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, अगर ये मेरे पास 4 मोल्स ऑफ गैसेस है, मैं ये पिस्टन को यूज करके मैं इस गैस को यहाँ पे रख देता हूँ। प्रेशर लगाना होगा ये पिस्टन पे, वरना ये गैसियस मॉलिक्यूल बाहर धकेल देंगे पिस्टन को। चलो निकलो यहाँ से। यहाँ पे कहाँ प्रेशर लगा रहे हो? अब हम 4 मोल गैस यहाँ पे जमा होके बैठे हैं, हमें बाहर निकलना है, चलो निकलो यहाँ से। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये पिस्टन मैं ये सिलेंडर पे ऊपर पिस्टन रख देता हूं और पिस्टन पे कुछ वेट रख देता हूं। वो वेट की वजह से पिस्टन पे कुछ प्रेशर डेवलप होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अगर मैंने वेट रख दिया तो ये पिस्टन यहां से थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। कब तक नीचे उतरेगा, कि कब तक नीचे की तरफ सरकेगा, यहाँ पे जो 4 मोल्स ऑफ गैसेस है, वो गैसियस मोलेक्यूल्स सभी मिलके बाहर पिस्टन को धक्का दे रहे हैं। चलो भाई नीचे मत आओ, हम यहाँ पे 4 मोल बैठे हुए हैं, 4 मोल गैसियस मोलेक्यूल्स है, कहाँ पे पिस्टन को नीचे आने दे रहे हो? तो मगर पिस्टन पे यहाँ पे कुछ वेट हमने रख दिया है, तो उसकी वजह से ड्यू टू द वेट ऑफ द वेट दिस पिस्टन विल शिफ्टिंग टूवर्ड द बॉटम साइड। अब बॉटम साइड वेट जब पिस्टन नीचे आएगा, कब तक नीचे आएगा, जब तक ये पिस्टन पे जितना प्रेशर आ रहा है, देखिए ये पिस्टन पे जितना प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से ये गैसियस मोलेक्यूल सब लगा रहे होंगे। सबसे पहले क्या होगा, पिस्टन इनिशियल पॉइंट पे ऊपर होगा, जब हमने वहां पे प्रेशर कुछ रख दिया, वेट बैलेंस रख दिया, यहाँ पे सब गैसियस मोलेक्यूल है, पिस्टन थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो सब नीचे बैठे बैठे गैसियस मोलेक्यूल देखे, अरे देखिए पिस्टन आ रहा है, हमें यहाँ से अपोज करना हो, सब मिलके जोर लगा के हैया सब मिलके ऊपर धक्का लगाओ, ये सभी गैसियस मोलेक्यूल्स, क्योंकि उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो सभी मिलके ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहे होंगे। तो ये लोग सभी लोग मिलके यहाँ पे प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो ये पिस्टन सोचिए, ये पिस्टन इनिशियली नीचे आ रहा है, तब कब तक ये नीचे आएगा और कब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, मतलब ये नीचे उतरना बंद कर देगा। कब? when the pressure which is applying on this piston is equal to the internal pressure by gas, the pressure, external pressure, इसे हम बोलते हैं external pressure, when external pressure P1 is equal to, it becomes is equal to the internal pressure which is formed by gas। ये गैसियस मोलेक्यूल सब मिलके पिस्टन को यहाँ पे रोक देगा, फिर रुक यहाँ पे नीचे मत उतरना। तो ये चारों के चारों गैसियस मोल्स है, जो मोल, वो सभी ने मिलके यहाँ पे पिस्टन को स्टॉप कर दिया। अभी ये पिस्टन पे कुछ प्रेशर लग रहा है ऊपर से, जितना हमने वेट लगाया, ये इनिशियल प्रेशर हो गया P1। रिएक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन है हमारे पास? एमोनिया। अभी देखिए बच्चों, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी एंड व्हेन इट इज कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, तो क्या होगा? तो सुनिए, तभी यही वेसल को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, ताकि आप समझ सके, ठीक है। अभी यहां पे मेरे पास इनिशियल पॉइंट पे जो पिस्टन था वो यहां पे था, सोचिए आप यहां पे था, ये इनिशियल पॉइंट पे था हमारे पास प्रेशर P1, इनिशियल पॉइंट यहां पे था, ठीक है। मगर after the completion of reaction we'll get here 2 moles of ammonia, NH3 gas, end point. It means in product in this reaction vessel, now at the end point we have only 2 mole of gas, 2 moles of gas ammonia। तो आप सोचिए, यहां पे पिस्टन पे बाहर से P1 प्रेशर लग रहा था, हमें क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। मतलब हमें यहां से एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा, तो क्या होगा समझिए,
यहां से पिस्टन आ गया नीचे की ओर, नीचे की ओर 4 मोल गैसियस मॉलिक्यूल थे, ये पिस्टन को यहां पे रोक दिया गया। अभी क्या होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, दिस 4 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो ये जो 4 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स थे पिस्टन के नीचे की ओर, वो अभी प्रोडक्ट बन गए, तब हो गए सिर्फ 2 मोल। तो यहां पे जो 4 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो धक्का लगा रहे थे पिस्टन पे, जो प्रेशर डेवलप कर रहे थे, इनिशियल प्रेशर, सॉरी इंटरनल प्रेशर, उतना प्रेशर आपको यहां देखने मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे गैसियस मोल्स कम हो गए। पहले 4 मोल जो रिएक्टेंट थे, मोल थे, वो 4 मोल मिलके पिस्टन पे इंटरनल प्रेशर लगा रहे थे, और वहां पे बाहरी जो एक्सटर्नल प्रेशर थे वो यहां था, वो यहां पे P1 था। मगर क्या होगा, ये 2 मोल से कन्वर्ट हो गया, सॉरी 4 मोल से कन्वर्ट हो गया 2 मोल, तो ये प्रेशर क्या होगा, इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा। यहां के जो 4 मोल थे वो सिर्फ 2 ही मोल मिलेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन गया। तो देखा, अरे यार पहले तो 4 मोल मिलके पिस्टन को धक्का लगा रहे थे, अभी तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो सिर्फ 2 ही मोल बचे। तो हम 2 मोल गैस मिलके उतना इंटरनल प्रेशर नहीं लगा पाएंगे पिस्टन पे जितना इनिशियल प्रेशर था। तो क्या होगा, गैसियस मोल कम हो गए, प्रोडक्ट साइड, मतलब ये प्रोडक्ट बनने की वजह से पिस्टन की नीचे की ओर ये सिलेंडर में गैसियस मोल कम हो गए, तो यहां से इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा, मगर एक्सटर्नल प्रेशर तो हमने कांस्टेंट ही रखा P1। तो क्या होगा, अंदर से प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर तो उतना ही होगा। तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ये अंदर के प्रेशर पे हावी हो जाएगा और ये पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पिस्टन कहां आएगा, तो बाद में आफ्टर सम टाइम दिस पिस्टन will shifting toward the bottom side। यहां पे P1 वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रेशर P रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मगर बच्चों देखिए, पहले आपके पास ये वॉल्यूम था V1, देखिए ये पिस्टन में जो यहां तक जो वॉल्यूम फिल किया हुआ था इनिशियली, वो था V1, गैसियस वॉल्यूम था V1। मगर अभी क्या होगा, सिलेंडर के अंदर की ओर पहले रिएक्टेंट में 4 मोल गैस थे, अभी प्रोडक्ट बन गया, सिर्फ 2 मोल गैस बच गए, तो इंटरनली गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहरी जो प्रेशर था वो उस पर हावी हो जाएगा कि चलो साले 4 लोग मिलके 4 मोल मिलके हमको प्रेशर लगा रहे थे, अभी सिर्फ 2 ही मोल बच गए, कहां गए 2 मोल, चलो अब हम काम करते हैं। तो पिस्टन होगा वो ऊपर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे ऊपर का प्रेशर बढ़ा नहीं है मगर नीचे का प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा बन जाएगा कंपैरेटिवली, तो पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा। और अब बाद में एट द एंड पॉइंट दिस वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस V1 टू V2। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में इतना हो गया। सो वी कैन सी इफ वी use the constant pressure during process, then we can see, you can observe the change in volume of the system। अगर आप प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हो तो आपको वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा बच्चों। तो आप सोचो कि प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है, मतलब इतना ही इतना रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप रिएक्शन करते हो तो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम में चेंज करना ही होगा। सोचिए, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं अकेला खड़ा हूं दूसरे बच्चे के सामने, दूसरा बच्चा मेरे सामने आ गया, वो 2 लोग थे, सपोज सोच लो वो 2 लोग थे, मैं अकेला था, वो 2 लोग थे। जब मैं एक बच्चे को लेके यहां से मैं धक्का दे रहा हूं, वो धक्का दे रहा हूं, तो मेरे सामने जो एक बच्चा था वो अकेला मेरे प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा, तो वो 2 लोग मिलके मुझे धक्का दे रहे, मैं सामने से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो सामने मुझे फोर्स अप्लाई कर रहा है। मेरा फोर्स और वो दोनों बच्चों का फोर्स अगर आमने सामने इक्वल हो गया तो आमने सामने प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं पिस्टन हूं तो मैं वहीं क्या वहीं रहूंगा, दोनों का प्रेशर सेम हो गया। अब क्या होगा, सामने वाले 2 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा बचता है, एक निकल जाएगा तो इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा, मेरा तो फोर्स उतना ही रहेगा। तो
तब क्या होगा, अगर वो एक बच्चा निकल गया तो मेरा फोर्स उस पर हावी हो जाएगा और तब मैं आगे बढ़ूंगा। वैसा ही कुछ ऐसा है, यहाँ पे 4 मोल मिलके ये पिस्टन पे सामने फोर्स लगाते हैं, उसके प्रेशर की वजह से ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और इनिशियल प्रेशर P1 है। जबकि मैंने पूरी प्रोसेस में प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल प्रेशर बता सकता हूं, बाहरी प्रेशर है वो P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल। अभी क्या होगा, ये इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि 4 मोल में से प्रोडक्ट बन गया सिर्फ 2 मोल, तो इंटरनल प्रेशर कम हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से ज्यादा ही होगा, तो उसकी वजह से पिस्टन नीचे की ओर आ जाएगा, पिस्टन डीलोकलाइज हो जाएगा यहां तक। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ पिस्टन at constant pressure in reaction cylinder, ये रिएक्शन के लिए पिस्टन की पोजीशन में क्या चेंज होगा कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हो तो बच्चों देखिए, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर यूज करते हो, अगर ये रिएक्शन यूज करते हो तो सिलेंडर में जो पिस्टन है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि पिस्टन शिफ्टिंग टुवर्ड अपर साइड, लोअर साइड, प्रेशर पोजीशन ऑफ द पिस्टन रिमेन कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। तो आपको क्या टिक करना होगा, तो पॉइंट को जो नीचे की ओर पिस्टन आएगा वही टिक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है। बच्चों इस पे से प्रूफ आप कर सकते हो कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कभी नहीं रख पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसके बेस पे आप बोल सकते हो कि देखिए, ये ऑन द बेस ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन से इन isobaric process pressure remain constant, so delta P is equal to 0 but delta V is not equal to 0। यहाँ पे delta V आपको कुछ मिलेगा, delta V is equal to V2 minus V1 is not equal to 0, either it is positive or it is negative, anyone। या तो प्रेशर वॉल्यूम कम भी हो सकता है या तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। अगर रिएक्शन में अगर आपको पूछा जाएगा कि पिस्टन की पोजीशन में कौन सा चेंज होगा तो आपको आंसर आना चाहिए। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, यही जो रिएक्शन आपको दिया गया होगा, दूसरा भी रिएक्शन आ सकता है ना बच्चों। चलो वो भी देख लेते हैं, कुछ तो होगा, देखते हैं। सपोज आई हैव 2 moles of NO2 when it is decomposed into 2 moles of NO plus O2 gas. So you can see here we have 2 moles of gas. Okay, for isobaric process you can see, for isobaric process तो अभी क्या होगा, पिस्टन में कौन सा चेंज होगा आप देखिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं, इनिशियल पॉइंट पे 2 मोल्स ऑफ NO2 है, ठीक है, गैस। तो यहां पे पिस्टन में यहां पे रखता हूं इनिशियली, और ये मैं यहाँ पे पिस्टन अप्लाई, पिस्टन पे प्रेशर रख देता हूँ P1 जो हमें कांस्टेंट रखना होगा, P एक्सटर्नल, और यहाँ पे मैंने गैस फिल कर दिया है। कितने मोल है गैस यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ NO2। यहाँ पे कुछ पिस्टन का कुछ पोजीशन फिक्स हो गया और ये हो गया गैस का वॉल्यूम जो इसमें यहाँ पे हमने सिलेंडर में भर दिया है। ठीक है, when this 2 moles of NO2 decomposes into 2 moles of NO nitric oxide gas and O2 gas, then what will be the change in the position of the piston। तो ये पिस्टन में क्या चेंज होगा देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन के बाद अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, मैं पहले ही आपको बता देता हूं बच्चों, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो यहाँ पे गैसियस रिएक्टेंट के 2 मोल है, तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो दोनों की मिला के प्रोडक्ट में 3 मोल ऑफ गैस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे 2 मोल थे, यहां पे 3 मोल आ जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ गैस। तो क्या होगा, यहां पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर तो कम रखा, क्या होगा जो मैंने अगला वाला एग्जांपल दिया
कि जब मेरे सामने, मैं पिस्टन था, मेरे सामने दो बच्चे थे, मेरा प्रेशर जो मैं लगा रहा हूं सामने, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो, और मेरे सामने दो बच्चे वो दोनों का मिला के मेरा और उसका प्रेशर सेम हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों एक दूसरे को प्रेशर लगा रहे और बैलेंस हो गए, ठीक है। तो पिस्टन की पोजीशन सेम हो गई, चलो कांस्टेंट हो गई। बाद में क्या होगा, अगर एक बच्चा चला गया तो मेरा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मेरा प्रेशर तो एक कांस्टेंट ही, मैं अकेला ही हूं। तो अभी दोनों में से एक चला गया तो मैं नीचे की ओर भागने लगूंगा क्योंकि मेरा प्रेशर उस पर हावी हो जाएगा। अभी इसमें क्या होगा देखिए, अभी क्या है, मेरे सामने दो बच्चे हैं, मैं अकेला हूं, सामने सामने प्रेशर लगा रहे, बैलेंस हो गए। अभी पिस्टन यहाँ पे है इनिशियली, अभी यहाँ क्या होगा, दो में से एक निकलने की बजाय दो तो थे और एक तीसरा आ गया वहां पे धक्का लगाने के लिए। ये अकेला पिस्टन कभी का धक्का लगा रहे हैं तो क्या होगा, तीसरा वाला आके अगर मुझे धक्का लगाएगा तो एक तो ऑलरेडी दो लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उसका और मेरा दोनों का एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बैलेंस होगा। अभी तीसरा वाला भी मुझे धक्का लगाएगा तो तीनों के मिला के टोटल प्रेशर का जो वैल्यू होगी वो मुझसे ज्यादा हो जाएगी। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द gaseous mole product, P internal will increase than P external because P external remain constant। तो तीनों अगर साथ में मिलके मुझे फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेरा जो P एक्सटर्नल था, मतलब मेरा जो फोर्स था वो कम हो जाएगा और मैं पीछे की ओर भागने लगूंगा, मतलब पिस्टन ऊपर चला जाएगा। देखिए ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल थे, तो अभी क्या होगा, ये पिस्टन अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 मोल आने की वजह से इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, मगर अभी ये पोजीशन यहाँ चली जाएगी। देखिए P1, तो यहाँ पे अभी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई। तो पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट का मोल है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल ही गैसियस रिएक्टेंट थे, यहाँ पे 3 मोल गैसियस प्रोडक्ट है। तो क्या होगा कि पिस्टन का जो प्रेशर है वो एक कांस्टेंट ही है, नीचे पहले 2 मोल थे, अभी 2 मोल मिलके प्रेशर लगा रहे थे, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो हमने कांस्टेंट रख दिया। अभी क्या होगा, 3 मोल मिलके, अभी 2 मोल के बजाय 3 मोल एक साथ मिलके अगर गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर भागने लगेगा। सो वी कैन सी हियर, यू कैन सी if we use here pressure P constant, P1, so if we use here constant pressure, then we can see the change in volume. This is V2, and you can see this is V1, ready। और यहाँ पे पिस्टन का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर भागने लगेगा ऑन द टॉप साइड, इट शिफ्टिंग टूवर्ड द टॉप साइड ऑफ दिस सिलेंडर, बराबर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रख पाओगे। मैंने कल ही बोला था अगले लेक्चर में, if we use the constant pressure then we cannot use constant volume. In isobaric process never volume remain constant because pressure remain constant. pressure constant हो गया तो volume कभी constant नहीं हो सकता। वो जो मैंने बात बोली थी वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली सोच लो बच्चों, यही होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख लीजिए डेल्टा V क्यों 0 नहीं होगा भाई, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। सो मैंने पहले ही बोला था डेल्टा V आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इट इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। तो on the basis of these examples we can say all isobaric process never becomes isochoric process। सिंपल सी बात है, all the isobaric process never becomes isochoric process because in isochoric process volume remain constant। तो अगर आपको ऐसा करना, अरे सर मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, प्रेशर नहीं रखना, तो वही होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने जाओगे तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट करने जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होएगा। ठीक है,
समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो फिर मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको डिसाइड करना होगा पिस्टन कहां जाएगा, बाकी सब आप पे छोड़ रहा हूं, मैं तो सिर्फ रिएक्शन लिखता हूं, आपको डिसाइड करना है पिस्टन ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, रिमेन क्या कांस्टेंट करना है आपको? प्रेशर, ठीक है। So I have H2, 2H2 plus O2, all of these are gases. Then it gives 2 moles of NH3 gas. I'm sorry, 2H2O gas. So what is the change in piston? Piston कहाँ जाएगा? ऊपर या तो नीचे? डिसाइड आप कर लो, ठीक है। पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर या तो नीचे, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 2 moles of SO3 gas. It gives SO2, 2 moles of SO2 plus O2 gas. पिस्टन कहाँ जाएगा? डेल्टा P is equal to 0. पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर या तो नीचे आपको बताना होगा, ठीक है। पिस्टन का पोजीशन आपको डिसाइड करना होगा। चलो दूसरा वाला, (5O2) it gives NO plus H2O, 4 moles of ammonia, 4 moles of NO, 6H2O, gas. So what will be the change in the on the position of piston of the reaction cylinder? ठीक है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, all of if we use this reaction as a isobaric process. बच्चों कोई भी रिएक्शन आप करते हो ना ओपन सिलेंडर में, वो सभी आइसोबारिक ही होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल सा। अगर आप चाय बना रहे हो, गैस स्टोव पे आपने चाय की पतीली रख देते हो और उसमें आप मिल्क डालोगे, उसमें आप पानी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम आप रिएक्शन मिक्सचर में डाल रहे हो, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस एट द एंड पॉइंट वॉल्यूम विल नॉट बिकम सेम एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। आपकी जो चाय होगी वो एंड टाइम में जितना आपको वॉल्यूम मिलेगा उतना ही आपको, इनिशियल वॉल्यूम नहीं था, उससे ज़्यादा था इनिशियली, क्योंकि आपने जब प्रोसेस की तो कुछ वॉल्यूम था वो कम हो गया, हीट और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कुछ मास था वो कम हो गया, वेपर फॉर्म में निकल गया। क्योंकि अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस करते हो तो वॉल्यूम में चेंज मिलेगा। कोई भी रिएक्शन अगर आप ओपन सिस्टम में करते हो, इफ एनी प्रोसेस हैपन्स इन ओपन सिस्टम, ओपन वेसल, then it experiencing a constant pressure 1 bar of atmosphere. एटमॉस्फेयर का 1 बार प्रेशर ही लगेगा। आप बोलोगे कि सर ओपन वेसल में मैं कुछ चाय बना रहा हूं तो वहां पे कहां प्रेशर लग रहा है, हम तो उस पे थोड़ी बैठने वाले हैं। अरे नहीं भाई, आप बैठोगे नहीं, मगर उस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है 1 बार। इनिशियली आप ओपन वेसल रखोगे तो भी 1 बार होगा, फाइनल पॉइंट पे भी, प्रोडक्ट में भी इनिशियल प्रेशर जितना ही प्रेशर होगा 1 बार प्रोडक्ट पे, किसका? एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। ऑल प्रोसेस विच हैपन, वापिस बोल रहा हूं, ऑल प्रोसेस विच हैपन इन ओपन सिस्टम विच इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। ओपन सिस्टम में जितनी प्रोसेस होती है वो सभी आइसोबारिक होती है। इन ओपन सिस्टम आइसोबारिक प्रोसेस विल हैपन। ये बात अपने मगज दिमाग में रखे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस आप करते हो तो वो आइसोबारिक नहीं बचेगी। अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट करना होगा तो आपको प्रेशर को मेंटेन करना होगा, प्रेशर में कुछ वेरिएशन लाना होगा। कैसे, वो हम देखते हैं। चलो, so my dear students, let's discuss about the isochoric process. So what is isochoric process? The process in which volume remain constant, then that process is known as isochoric process. So अभी हमें कुछ ऐसी रिएक्शंस देखनी होगी जिसमें अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर में आपको कौन सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स यूज वन एग्जांपल like N2 plus 3 moles of H2 gas
it gives 2 moles of NH3 गैस। ठीक है, तो देखिए इनिशियली मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने यहां पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। सो वी फिल्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एज ए रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, एंड the cylinder is closed by the cylinder in which pressure is P1, it is a P1। यहाँ पे आपने एक वेट बैलेंस रख दिया, वेट रख दिया यहाँ पे कुछ कोई x वेट वाला, और उसकी वजह से सिलेंडर पे प्रेशर डेवलप होगा। एंड हियर 4 moles of gases are present, 4 mole gaseous molecules are present in this cylinder। Now this is the position of cylinder and this is the volume of gas। यहां तक आपने गैस को फिल कर दिया, यहां पे आपने वॉल्यूम ले लिया V, प्रेशर इनिशियल प्रेशर ले लिया है P, ठीक है, P1। नाउ जब मैंने कांस्टेंट प्रेशर के टॉपिक में बात की थी, वही पॉइंट यहां पे आप डिस्कस कर सकते हो। यू कैन सी this is the position of piston, and now this piston remains stable because of the internal pressure is equal to external pressure। क्या? क्योंकि यहाँ पे जो 4 मोल गैसेज 4 मोल्स ऑफ गैसेज है, वो सभी मिलके जितना प्रेशर पिस्टन पे लगाएंगे नीचे की ओर से, उतना ही प्रेशर ऊपर से ये वेट की वजह से लग रहा होगा। सो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर अभी बैलेंस है। So in this reaction cylinder you can see the internal pressure is developed by the 4 moles of gas, 4 moles of gas, and the volume is V। But after the completion of reaction, suppose we have 2 moles of ammonia, we get the 2 moles of ammonia, तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास ये पिस्टन है। देखिए मैं ये पहले तो ये रिएक्टेंट वाला पिस्टन है, वहीं से आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे ये पिस्टन को एक पोजीशन पे लोकेट हुआ है, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ गैसेस अवेलेबल है रिएक्टेंट में, मगर यहाँ से 4 मोल में से जब रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, तो ये 4 मोल गैस 2 मोल एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिस 4 मोल्स गैसियस molecules are converting into 2 moles of ammonia। So after completion of reaction we can say the total moles of gas decrease, मतलब यहां पे 4 मोल गैस से 2 मोल गैस हो जाएंगे। तो क्या होगा, 4 मोल गैस थे तभी यहां क्या हो रहा था, प्रेशर ज्यादा था, तो ये पिस्टन यहां पे था। अभी ये 4 मोल में से 2 मोल में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये सिर्फ 2 मोल के गैस के 2 मोल ही रहेंगे। तो क्या होगा, पिस्टन अगर मैं बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं यहां पे, तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। अगर पिस्टन नीचे आ जाता है, अगर पिस्टन नीचे आ जाता है तो क्या होगा, तो पिस्टन अगर नीचे आ गया तो वॉल्यूम जो V था इनिशियल वो कम हो जाएगा, V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रख पाए हमने तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा, मगर आपको क्या रखना है, वॉल्यूम। तब देखिए सर, इफ वी वांट टू वॉल्यूम कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, then we have to decrease the pressure, external pressure on this piston। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसियस मोलेक्यूल थे, 4 मोल गैस मिलके प्रेशर लगा रहे थे ऊपर की ओर, पिस्टन की ओर, और पिस्टन वहां पे स्टेबल था, क्योंकि जितना नीचे की ओर से प्रेशर आ रहा था उतना एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया था P1, ठीक है। सो प्रेशर बिकम्स इक्वल इन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। But after the completion of reaction, these 4 moles of gases are converting into 2 moles of gaseous product। So due to the decreasing in gaseous moles in this reaction cylinder, internal pressure will decrease। So if internal pressure will decrease, then external pressure, if we use exact P1 pressure at the end point of reaction,
So this P1 external pressure will become more than internal pressure due to this reaction, and then this piston will shifting toward the bottom side. मगर हमें यहाँ पे पिस्टन नीचे जाने देना नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो क्या करना होगा आप सोचिए। नीचे से सब 4 मोल गैस मिलके धक्का लगा रहे हैं और उसके सामने जो प्रेशर इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है उतना ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, ठीक है। अभी नीचे का प्रेशर कम हो जाएगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मगर आपको पिस्टन नीचे आने देना नहीं है। तो क्या करना है, अगर नीचे से प्रेशर कम हो जा रहा है तो आपको उतना ही प्रेशर कम करना होगा एक्सटर्नल प्रेशर। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर को बैलेंस रखना है, इक्वल ही रखना है। सो इफ वी वांट टू रिमेन कांस्टेंट वॉल्यूम आफ्टर द प्रोसेस देन वी हैव टू चेंज द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि यहां पे 4 moles of gas से 2 moles of gas प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट मिलती है हमें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपको यही वॉल्यूम कांस्टेंट रखना हो तो पिस्टन को बोलना होगा कि भैया तू यहीं पे रुक, नीचे मत आना, यहीं पे रुक, नीचे मत आना। तो क्या होगा देखिए, नाउ वी हैव ओनली 2 moles of गैस। अब ये पिस्टन से बात करते हैं हम। ये पिस्टन बोल रहा है इनिशियली कि पिस्टन ऐसा बोलेगा कि मुझ पे पिस्टन पे 4 मोल P1 एक्सटर्नल प्रेशर है और यहां नीचे की ओर से 4 मोल गैसियस मोलेक्यूल प्रेशर लगा रहे, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, नीचे से धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो पिस्टन बोलेगा कि अभी मैं यहां पे स्टेडी हूं क्योंकि ऊपर का जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर नीचे से आ रहा है। अभी क्या होगा, अगर आप पिस्टन को बोल रहे हो कि भैया तुझे तेरी पोजीशन को छोड़ना नहीं है, तो बोलेगा ठीक है नहीं छोड़ेंगे भाई, नीचे वाले गैस को बोल दो कि तुम अपना प्रेशर कांस्टेंट रखना, धक्का उतना ही लगाना जितना मुझ पे P1 का प्रेशर है, उतना ही सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन से आप धक्का लगा दो तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, ठीक है। मगर क्या हो रहा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नीचे वाले जो 4 मोल्स ऑफ गैसेस थे वो सब के सब जुड़ गए, वो सबके सब जुड़ गए और 2 मोल में कन्वर्ट हो गए आफ्टर द रिएक्शन। तो नीचे के जो 4 मोल्स ऑफ मोलेक्यूल्स थे, गैसियस मोलेक्यूल्स, वो 2 मोल में कन्वर्ट हो गए। तो अभी क्या होगा, ये पिस्टन बोलेगा अरे भैया क्या कर दिया तूने, ये 4 मोल सब मिलके मुझे उतना प्रेशर लगा रहे थे जितना एक्सटर्नल प्रेशर था, तो मैं वही का वही था। अभी तुम लोग 4 मोल में से 2 मोल बन गए हो, अभी तुम कहां से इतना प्रेशर का जुगाड़ कर पाओगे, तुम्हारी वजह से इंटरनल प्रेशर कम हो गया यहाँ पे, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो उतना ही है। तो क्या होगा, पिस्टन को कंपलसरीली नीचे आना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मगर हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो आपको क्या करना होगा, पिस्टन को बोलना होगा कि ओ पिस्टन भैया कुछ तो जुगाड़ कर दे यार, ऊपर वाले प्रेशर को बोल दे कि तू भी कम हो जा, नीचे वाले भी कम हो गए। तो क्या होगा, पिस्टन को वहीं का वहीं रखना हो, अगर आपको वॉल्यूम उतना ही रखना हो तो जितना नीचे से प्रेशर कम हो रहा है उतना आपको ऊपर का प्रेशर भी कम करना पड़ेगा, तो ही पिस्टन वहां का वहां रहेगा। अदरवाइज पिस्टन ऊपर या तो नीचे हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 मोल गैस है, यहां पे 4 मोल गैस थे, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज, so if internal pressure decrease then we have to decrease the external pressure, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी कम करना होगा। so here we use P2 pressure P2 which is less than P1, तो यहां पे कम करना होगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर था P1, मगर आपको ये रिएक्शन में वॉल्यूम को मेंटेन करना था, तो यहां पे प्रेशर P2 यूज करना पड़ा क्योंकि नीचे का प्रेशर कम हो गया। नीचे का प्रेशर कम होने की वजह से अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो वो प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे आ जाएगा। आपको अगर पिस्टन आपका नीचे आ जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो आपको क्या करना होगा, जितना इंटरनल प्रेशर होगा उतना ही एक्सटर्नल
एक्सटर्नल प्रेशर रखना होगा। अगर नीचे का प्रेशर कम हो रहा है तो आपको ऊपर का प्रेशर भी कम करना होगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सो ऑन द बेस ऑफ दिस फिनोमेना वी कैन से इफ वी यूज द कांस्टेंट वॉल्यूम देन वी कैन नॉट यूज द कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग प्रोसेस। आपको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना नहीं है। देखिए तो ये पॉइंट पे आप बता सकते हो कि डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, दिस इज V1 एंड दिस वन इज V2, बोथ आर सिमिलर, but V2 is equal to V1 due to constant pressure, so delta V is equal to 0. So what will be happen due to constant volume after the reaction? After the reaction, तो आपको यह भी बोला जाएगा कि पिस्टन नीचे आ सकता है, पिस्टन ऊपर जा सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, ठीक है। नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन होगा कि पिस्टन वहीं का वहीं होगा मगर प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपको वही आंसर टिक करना होगा कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करना चाहते हो तो पिस्टन को मत हिलाओ, वहां से पिस्टन को वहीं का वहीं रहने दो। अगर अंदर का मोल बढ़ जा रहा है ड्यू टू रिएक्शन तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना होगा, अंदर का प्रेशर कम हो रहा है तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स यूज द अनदर एग्जांपल फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। लाइक आई हैव, वही एग्जांपल यूज करते हैं बच्चों। 2 moles of NO2, it gives 2NO plus O2 gas and gas. Now you can see we have initially 2 moles of NO2 and here pressure P1 is present, and in inner side of this cylinder 2 moles of gas are present, but after the completion of reaction it will converting into 2 moles of NO and 1 mole of O2 gas. It means 2 moles of NO2 gas. So at the end point we can obtain 3 moles of gaseous product. तो क्या हो जाएगा बच्चों, वापिस एक बार सोच लो। चलो, आपको ये जो इनिशियली वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था V1, वही वॉल्यूम आपको V2 ही रखना, उतना ही रखना है, क्योंकि आपको रिएक्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा, अब बोलोगे कि सर यहां पे इनिशियल प्रेशर P1 था, एक्सटर्नल प्रेशर, जबकि अंदर वाला जो प्रेशर होगा, जो अंदर के गैसियस मॉलिक्यूल पिस्टन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाले हैं, वो पिस्टन को धक्का देंगे, चल निकल यहां से। प्रेशर P1 सामने से बोलेगा बच्चा तू कहां मुझे धक्का दे रहा है, मैं तेरे को धक्का दे रहा हूं। दोनों के बीच में जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये पिस्टन स्टेबल हो जाएगा। मगर क्या हो रहा है देखिए बच्चों, अगर मैं पिस्टन में ये जो P1 है, मैं P1 यहां वैसा का वैसा ही रखता हूं, मगर यहां पे आप देखिए 3 मोल गैसियस प्रोडक्ट मिल गए। तो if we increase the moles of gas in the cylinder, then internal pressure will increase and piston will shifting on the top of the cylinder. तो वो टॉप साइड में चला जाएगा, मगर वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, पहले ही बता दिया। ये पिस्टन जाना नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे अरे कैसे नहीं जाना चाहिए यार, वो नीचे वाले मोलेक्यूल से जो गैसेस मोलेक्यूल वो बढ़ गए यार, 2 मोल में से 3 मोल हो गए, सब मिलके मुझे धक्का दे रहे हैं। पिस्टन ऐसा बोल, सब मिलके मुझे धक्का दे रहे हैं, तो मैं कैसे ऊपर ना जाऊं। तो आप बोलोगे अरे पिस्टन तू मत ऊपर जा, तू वहीं का वहीं रहे, नीचे से प्रेशर बढ़ गया है तो एक काम कर, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर उतना बढ़ा दे। तो जितना प्रेशर नीचे से बढ़ रहा है उतना प्रेशर आपको एक्स्ट्रा P बढ़ा के P2 करना होगा। सो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो यहां पे P2 इज ग्रेटर देन P1, सो डेल्टा P इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पे P2 इंक्रीज, यहां पे क्या हुआ था P2 डिक्रीज। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का गैसियस मोल कम होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर कम हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मोल ज्यादा मिल रहा है गैसियस मोल, तो इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इफ वी यूज हियर डेल्टा V इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा P इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस।
ऐसे ही दोनों का रिलेशन है हीट और टेम्परेचर के बीच में. इट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडायाबेटिक प्रोसेस. सो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडायाबेटिक प्रोसेस. आई एम सॉरी, व्हेन इन एडायाबेटिक प्रोसेस डेल्टा Q is equal to 0, it means change in heat is equal to 0, but delta T is not equal to 0. Where in isothermal process delta T is equal to 0, it means temperature change is equal to 0, but Q is not equal to 0, right? So we'll discuss that important topic in our next lecture. Till that lecture, goodbye, take care, Jai Shri Krishna.